वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। यहाँ पर हम देख रहे हैं मैथ्स के जो भी क्वेश्चन आए थे जेल प्रेरी में 2018 में। ठीक है, 2018 के पूरे 20 क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार हम 2012 तक के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, तो वो 2018 से लेके 12 तक के 50 पेपर के हमारे टोटल कितने 20-20 प्रश्न से 1000 प्रश्न टोटल हमारे हो जाते हैं। ठीक है, 1000 प्रश्न आपने लगा लिए तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और अधिकतर सवाल तो बिल्कुल ऐसे हैं कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट या ऑप्शन से हल हो रहे हैं। ठीक है, तो किसी में फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, किसी में फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हम देख लेंगे। देखिए यहाँ जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें चाल भी दे दी गई है। ठीक है, चाल दे दी गई है, उसके बाद दूरी दे दी गई है और समय हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक हमारा छोटा सा सिंपल सा फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो हमें चाल दे दी गई है इसमें, तो चाल हम रख देंगे 16 बराबर दूरी हमारी क्या है, दूरी है 356। ठीक है, अब इसके बटे में 1 मान लेंगे क्योंकि समय हमें ज्ञात नहीं है तो उसे 1 मान लेंगे। ठीक है, अब 1 से यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद 356 बटे 16। ठीक है, तो हम इसे 16 से काटेंगे। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ कितना बच गया, 3 बच गया, तो यहाँ हो गया 36। ठीक है, तो 16 दूनी 32। ठीक है, तो बचा कितना 4, और नीचे किससे भाग दिया था अपन ने, 16 से। तो इसे भी हम काट सकते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 चुकू 16। ठीक है, तो 1/4। देखिए हमें यहाँ 22 तो मिल गया है ना, 22 घंटे। तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ 1/4 आया। अब 1/4 को हम मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 को अगर 15-15 में 4 बार हम डिवाइड करें, ठीक है, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब 4 हिस्से का 1/4 है, तो हम भी इसका 1/4 ले लेंगे 15। तो हमारा जो आंसर है वो क्या जाएगा, 22 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा सेकंड वाला। ठीक है, 22 घंटे 15 मिनट। तो इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि अक्ष। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमेशा एक एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा हो गई हमारी और ये ऊर्ध्वाधर। तो इधर की जितनी भी वैल्यू होगी ये सारी माइनस में आएगी और इधर की जितनी भी वैल्यू होगी वो प्लस में आएगी। ठीक है, तो अब वो जैसा सवाल में कह रहे हैं वैसा हम जमा लेंगे। तो वाई अक्ष से बिंदु -6 और -1 की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए -6 किधर आएगा, ये माइनस वाली पंक्ति हो जाएगी पूरी 1 से लेके, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। और इधर माइनस का ही 1 चाहिए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1। अब वो पूछ रहा है कि वाई अक्ष। ठीक है, इसमें वाई अक्ष पूछा गया है, तो वाई अक्ष हमारा कौन सा है, ये वाला। तो वाई अक्ष से इसकी दूरी ज्ञात करनी है -6 की, -1 से -6 की दूरी। तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे आ रहा है, तो इसकी दूरी हो जाएगी हमारी 6, क्योंकि ये 6 कदम इससे दूरी पर है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए जैसे कि तीसरे प्रश्न में पूछा गया था, यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है, ठीक है, तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होगी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अभी हमें दोनों की वैल्यू बराबर करनी है। ये किलो में दिया गया है, ये ग्राम में दिया गया है। अगर 4 किलो को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हमें 1000 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये हमारा क्या जाएगा, 4000। ठीक है, अब हमें क्या कैंडी बार निकालनी है। तो ये जो हमारा वजन है, जो एक कैंडी बार का वजन है, तो एक कैंडी बार के वजन से हम इसमें इसका भाग दे देंगे। तो 0 से 0 खत्म और 4 एकम 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 100। तो इसका जो आंसर होगा वो 100। ठीक है, मतलब बहुत आसान है प्रश्न, ऐसे कोई बात नहीं। बाकी आप सारे क्वेश्चन पेपर यदि आप लगा लेते हो तो मेरा मानना है कि मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा गया था, यदि एक व्हेल शार्क 5 प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ हमें पहले ही बता दिया गया है, क्योंकि वो 1 घंटे में मतलब उसकी रफ्तार है ये। ठीक है, रफ्तार कितनी है, प्रति घंटे 5 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितनी, सीधा सा आंसर होगा 15 किलोमीटर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें किस टाइप से पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है, प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस से। ठीक है, 40% पैदल मतलब कि 60% उसने बस से तय किया होगा।
तो इसमें कितना 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो उसके द्वारा बस से की गई दूरी कितनी है। ठीक है, तो देखो हमें बस से याद करना है। ठीक है, और कुल उन्होंने दूरी भी बता दी 80 किलोमीटर। डायरेक्ट क्या करेंगे, 80 और 60, 80 और 80 का 60% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 80 का 60%, यानी 80 का 60%, ये प्रतिशत हो गया हमारा। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, तो 80 इंटू 60/100। ठीक है, ये 60 है, तो ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, और 8×6 = 48, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 48। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ घूमना फिरना नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्ट पूछा उसने कि बस द्वारा कितनी दूरी तय की, वो कुल दूरी हमें दे दी गई है, तो हम उसका डायरेक्ट 60% निकाल देंगे। इसी प्रकार हमारा जो छठा प्रश्न है, देखिए अब छठे प्रश्न में क्या पूछा गया, यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है, तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी। देखिए ये सिंपल सवाल है। देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एक सेब के लिए कितने हैं, 50 छात्र। ठीक है, तो उसी प्रकार 2 सेब के लिए कितने हो जाएंगे, 2 सेब के लिए हो जाएंगे हमारे पास 100 छात्र। ठीक है, और 4 सेब के लिए कितने हो जाएंगे, 4 सेब के लिए हमारे पास हो जाएंगे 200। ठीक है, अब ये 225 में से 200 तो आ गया है। ठीक है, 25 और लाना है। जब हमें पता है कि 1 के बराबर 50 है, तो 0.5, ठीक है, 0.5 के बराबर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 25 से 0.5 के बराबर, यानी आधे के बराबर, तो 0.5 और 4, ठीक है, 0.5 और 4 हमारा हो जाएगा 4.5 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ वाला इसमें आंसर आएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए जैसे कि 7वें प्रश्न में दिया है कि एक पैकेट में 14 पात्र है। ठीक है, और एक पात्र में 8 कैप्सूल है। ठीक है, तो 23,520 कैप्सूल है। यदि कुल 23,520 कैप्सूल है, तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए पैकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए इसे इस प्रकार हल करेंगे। जैसे कि मान लो पूरे हम जो जितने कुल दिए हैं हमें 23,520 कैप्सूल हमने ऊपर लिख लिए। इसके नीचे में क्योंकि 14 और 8 का हम इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि 14 पात्र हैं। ठीक है, और प्रत्येक पात्र में 8 कैप्सूल है, इसलिए तो हम इसका गुणा करेंगे, तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो यहाँ पे 2 बचा तो 25 हो गया, तो वापिस 7 तिया 21, फिर यहाँ पे 4 बचा 42 हो गया, 7 छंग 42 और ये 0। ठीक है, 3,360। अब इसमें अभी 8 और 2 का बाकी है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं इसे 33 और 60, है ना, इसके बटे में है अभी 2 और 8। ठीक है, 8 से काटेंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चुको 32। ठीक है, 4 बार में 32, और यहाँ पे बच गया 1, तो 8 दूनी 16, और ये हमारा आ गया 0। अभी 2 बाकी है, 2 से और काटेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और ये 0, तो ये आ गया हमारा 210 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये हमारा 210। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये है हमारा 8वां प्रश्न। ठीक है, इसमें जो संख्या दी है 69853। ठीक है, किसी भी संख्या के घन का इकाई अंक यदि ज्ञात करना हो, ठीक है, तो जो लास्ट वाला जो अंक रहता है, जिसमें इसमें 3 है, लास्ट वाला अंक क्या है 3, तो इसमें घन मतलब होता है क्यूब, यानी किसी भी संख्या पे 3 की घात, तो हम लास्ट वाले अंकों का 3 बार गुणा कर लेंगे। ठीक है, और जो लास्ट में बचेगा वही हमारा आंसर रहेगा, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक है, तो लास्ट का अंक क्या आ गया हमारे पास 7, तो इसका आंसर क्या होगा 7। ठीक है, इसी प्रकार हम 9वां प्रश्न देखेंगे। तो देखिए जैसे कि हमारे 9वें प्रश्न में पूछा गया था कि चर सहित समीकरण का चयन करें। ठीक है, तो इसमें मतलब चर सहित समीकरण बताना है, यानी जिसके इक्वल में 0 हो। ठीक है, और उसमें चर राशि हो। चर राशि कैसी, यानी एक्स वाई जेड ए बी क ख ग, जितनी भी ये होती है अचर राशि होती, मतलब चर राशि होती, क्योंकि इनका मान हमें ज्ञात नहीं है, इसीलिए इन्हें चर राशि बोलते हैं। तो इसमें तो थर्ड ऑप्शन वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, ये वाली भी बराबर नहीं हो सकती, ये वाली भी बराबर नहीं हो सकती, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब हम इसमें 10वां प्रश्न देखेंगे। देखिए हमारे 10th का सवाल है, जिसमें हम पढ़ते थे अद्वितीय हल। ठीक है, तो के मान के लिए एक रेखिक समीकरण 2x + 3y = 2k एवं 5x + ky = -2। ठीक है, यहाँ पे दिया -2, तो अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2
B2 के, ठीक है। तो ये हमारा A1 का मान, ये B1 का मान, ये C1 का मान, इसी प्रकार ये A2 का मान, ये B2 का मान, ये C2 का मान। तो हम इसमें मान रख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा A1, ठीक है, A1 का मान कितना है 2, और इसके बटे में आ जाएगा A2, यानी A2 का मान कितना है हमारा 5, है ना, बराबर नहीं है। अब हमारा B1 का मान क्या आ जाएगा, B1 का मान आ जाएगा 3, और हमारा B2 का मान क्या आ जाएगा, B2 का मान इसमें देखना है यानी K, ठीक है। तो K हमारा इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 5 का 3 से गुणा होता, 5 ऊपर 15, ठीक है, 5 तिया 15, और इसके बटे में आ जाएगा 2। तो K बराबर नहीं है 15/2 के, ठीक है। तो ये कहाँ है, हमारे फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट में इसका आंसर है। तो उसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए ये वाले प्रश्न में मतलब जैसे कि आपको अगर नहीं भी आता है, ठीक है, यदि m-4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के पूर्णांक लिखिए, ठीक है। तो आपको मतलब इस प्रकार से आप कर सकते हो, जैसे यहाँ -4 है, यहाँ 2 है, तो हमें पता है गिनती माइनस वाली, ठीक है। तो -4, इसके बाद क्या आता है -3, इसके बाद क्या आता है -2, इसके बाद क्या आता है -1, इसके बाद क्या आता है 0, फिर इसके बाद क्या आता है 1 और फिर 2, ठीक है। तो इधर से हम 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3, इधर से भी 3 छोड़ेंगे, 1 2 3, ठीक है। मध्य वाला पूछा था तो ये हमारा आ गया -1, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा -1। अब इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे 12वां प्रश्न है, ठीक है। 12वां प्रश्न दिया है 23.04, ठीक है, 23.04। तो देखिए आपको पता होगा जैसे कि कोई भी, जैसे कि 2 संख्या दी है या मान लो 11 दी है ना, और इधर भी, इधर 20 दे दी है, ठीक है। तो ये दोनों संख्या मिलके दशमलव में इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दोनों संख्या मिलके एक संख्या बन जाती है, इधर की भी एक संख्या बन जाती है ना, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो अभी इसमें हम ये देख लेते हैं पहले कि दोनों पॉइंट के दोनों तरफ एक एक संख्या कौन सी। देखिए इसमें 2 संख्या, इसमें 2 संख्या, ये वाला हमारा हट गया, ठीक है। और ये है 22 और ये है 48। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। तो हम पहले 22 को चेक कर लेते हैं। 22 का क्या है, देखिए जैसे 22 लिखा है, अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 22 का। यदि 22 का नहीं हुआ तो हमारा ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा 48। तो देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में ही इसका गुणा करने पे डायरेक्ट 4 आ रहा है, जबकि यहाँ लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक है। हाँ मतलब ये मिल रहा है, ठीक है, लास्ट में 4 आ रहा है, तो 2 का 2 में गुणा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और 4 का दुगुना कितना हो जाएगा 8, है ना, और 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4, तो कितना आ जाएगा 484, ठीक है। तो 484 हमारा आंसर नहीं है, तो हमें पता चल गया कि ये 48 का ही आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 4.8, ठीक है। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट ऑप्शन से हल करेंगे। देखिए जैसे पहला ऑप्शन अपन यहाँ से उठाते हैं, -2 -7, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। बाकी बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 8 9, ये तो 9 हो गया, ठीक है। तो ये पहला तो हमारा हो नहीं सकता। अब दूसरा चेक करेंगे, ठीक है। तो 6 -11, ठीक है, 6 -11, तो आंसर क्या आएगा हमारा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह का आएगा यहाँ पर माइनस का है। तो ये आ गया हमारा डायरेक्ट 5, 11 में से 6 गया तो माइनस का 5, क्योंकि माइनस का 5 आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी वाला, यानी दूसरा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक समांतर चतुर्भुज फल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए और इसका अन्य आधार कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। अब इसमें ऊंचाई दे दी है 8, ठीक है, ऊंचाई दे दी, तो ये कैसा हो गया आयत के समान। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमें इसमें क्षेत्रफल दे दिया गया है, क्षेत्रफल कितना है 104, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, लंबाई 8 और इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो हम इससे काट देंगे, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, और यहाँ से बचा 2 और 8 तिया 24, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारा 13। तो हम ये वाली लंबाई को मान लेंगे इसमें 13 और ये वाली लंबाई को मान लेंगे 9, ठीक है। अगर ये 9 है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी 9 हो जाएगी, क्योंकि ये तो इसमें ऊंचाई थी, तो ये 8 से हमने इसमें मान निकाल लिया, ठीक है। तो ये वाली 9 है तो ये भी 9, और ये ऊपर वाली 13 है तो ये भी 13 हो गई, ठीक है। तो 9 और 9, ठीक है, दोनों कितने हो जाएंगे 9 और 9
18 और 13 इंटू 13 इंटू नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे अपन यहाँ पे। तो 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18 और 13 प्लस 13 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 26। दोनों को जोड़ देंगे तो 8 8 6 14 की 4 हासिल 1 और 2 और एक 3 और एक 4, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 44। तो ये हमारा डी वाला आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए जैसे कि हमारे यहाँ नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक्स 6x² माइनस 11 में एक्स का गुणांक, ठीक है, यहाँ पे एक्स का गुणांक। अब देखिए जैसे कि एक्स का गुणांक पूछा है, ठीक है, तो एक्स के आगे जितनी भी संख्या होगी यानी एक्स के इंटू में जितनी भी संख्या होगी वो उसका गुणांक होगा। तो यहाँ पे इसका जो गुणांक होगा वो 6y² होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स के गुणा में जितनी भी संख्या है वो उसका गुणांक कहलाती है, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ये सी वाला इसमें आंसर, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। देखिए ये वाले सवाल में क्या पूछा गया था कि एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है, यदि इस ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता होती है तब ड्रम की क्षमता निर्धारित कीजिए, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इसमें एक ड्रम दिया है, ठीक है, एक ड्रम के कितने 3 भाग इसमें बांट दिए गए हैं, ठीक है, 3 भाग इसमें बांट दिए गए हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये ऊपर वाला 3 हो गया, ये वाला हम हटा देते हैं। तो ये हमारे 3 भाग हो गए हैं, ठीक है। तो ये 3 भाग में कैसा है, जैसे कि एक भाग ये तो भरा हुआ है, ये भी भरा, 3 भाग में से 2 भाग भरा है और जो बाकी का ऊपर वाला भाग है वो कितना भरा है 50 भरा है। जब बाकी का ऊपर वाला भाग 50 है तो ये सेकंड वाला भी 50 होगा और थर्ड वाला भी 50 होगा। तो तीनों 50 मिलके कितने बन जाएंगे 150 लीटर। यानी उसमें पूछा था हमें कुल क्षमता, उसकी क्षमता कितनी है, तो वो 150 लीटर भर सकता है, ठीक है। तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 150 लीटर की, क्योंकि वो 50 भरा है तो बाकी के भी दोनों 50-50 यानी दोनों 100 लीटर भरा हुआ है मतलब वो, ठीक है। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए जैसे हमारा 17वां प्रश्न दिया है -3/2 और इंटू में 3/7 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट 1 और फिर प्लस और फिर 5/2 इंटू 3/7, ठीक है। ये बोर्ड मास पे आधारित सवाल है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये जो भी ये प्लस के इधर का और ये प्लस के इधर का, ठीक है, तो ये ब्रैकेट में जितना दिया इसमें सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो इसमें क्या होता है गुणा में, यहाँ बीच में अगर गुणा का चिन्ह लगा तो आमने सामने गुणा होता है, ठीक है। तो 3 3 3 6 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 और ये भी माइनस का क्योंकि माइनस लगा है और 7 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा 14 प्लस ऐसा का ऐसे ही, ठीक है। और 5 दिया कितना हो जाएगा 15 और बटे में कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अब 14 दोनों में है, ठीक है, तो कॉमन आ जाएगा। अब देखिए इसके पास माइनस का साइन, इसके पास प्लस का साइन, तो एक माइनस और एक प्लस कितना हो जाता है माइनस, ठीक है। तो माइनस होगा तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है। तो इसे हम काट देंगे, तो इसे इसका अगर आधा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 और इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो 3/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा नीचे दिया गया है ये आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें। देखिए जैसे कि ये हमारा प्रश्न दिया गया है ए बी और सी 3 संख्याएं हैं, तो ए का 1/3 बी है और सी बराबर, देखिए यहाँ हमें सी बराबर दे दिया है, सी बराबर 75 है और ए से 30 अधिक है, जो सी है वो ए से 30 अधिक है, तो बी ज्ञात करें, ठीक है। यदि हमें यहाँ पर दे दिया गया है कि सी 75 है, ठीक है, और उसमें यह भी बता दिया गया है कि ए से 30 अधिक है, अगर ए से 30 अधिक है तो ए कितना होगा, तो ए 45 रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 45 में हम 30 प्लस करेंगे तब जाके हमारा कितना आएगा 75 आएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि ये दिया है ए का यानी इंटू 1/3 कौन है बी है, ठीक है। तो अब हमें ए का मान मिल गया है तो हम यहाँ से बी का मान निकाल लेंगे, इसमें मान रखेंगे, ए का मान रखा वहाँ पे तो कितना आ गया ये 45 के इंटू में 1/3, ठीक है। तो 3 से हम इसे काट देंगे तो 3 एकम 3 और ये आ गया हमारा 3 एकम 3 है ना, तो बचे कितना ये इधर 15 हो गया, तो 3 बचे 15, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 15, तो टोटल बी का मान कितना आ गया
15 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो 15 होगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पे 19वां प्रश्न पूछा गया था कि इसका विस्तार कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी। ठीक है, खैर इसमें माइनस दिया हुआ है तो है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। देखिए अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये सवाल बहुत ही आसान था। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे जहाँ अगर पहले प्लस और बाद में माइनस है तो वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें देखिए दोनों में प्लस है तो ये हमारा खत्म। ठीक है, अब इधर आगे माइनस है तो ये भी गया। ठीक है, अभी ये वाला हो रहा है, देखिए अब इसमें दोनों में माइनस तो ये खत्म, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लगा देंगे सी वाला। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा जो लास्ट प्रश्न है, देखिए लास्ट प्रश्न बहुत सिंपल है। इसमें पूछा गया था जैसे कि यहाँ पे तीनों को इंटू में दे दिया, यहाँ पे बी को इंटू में दे दिया। अब इस रूप में अभिव्यक्त, इसे किस रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे 3 बार ए है तो ए की घात 3 चढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार इंटू में कितना आ जाएगा अपना बी की भी घात 3 हो जाएगी। अब हम देखेंगे इसमें कहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को साथ में लिख देंगे, ए और बी का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला इसमें मिल जाएगा तो ये हमारा तीसरा वाला इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया।